हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मंदिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट में। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है और जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लगता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है इम्यूनिटी की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इम्यूनाइजेशन पढ़ने से पहले इम्यूनिटी के बारे में ज़रूर पढ़ें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता क्या है। इम्यूनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए डिजीज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव किल्ड और एटीन्यूएटेड organisms in the individual system. It gives resistance to an infectious disease by producing the immunity. इम्यूनाइजेशन क्या है अब हम देखेंगे। इम्यूनाइजेशन किसी भी फैलने वाली बीमारी के अगेंस्ट जब हम कोई टीकाकरण करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि टीकाकरण करके हम किसी भी इंसान की बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। और यह इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी में डिजीज़ से फाइट करने के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ठीक है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इम्यूनाइजेशन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनती है, वह कौन सी होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। फिर एक प्रोग्राम आता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको हम ईपीआई बोलते हैं। यह कब स्टार्ट हुआ था, इट वाज इनिशिएटेड इन 1974 बाय WHO। यह 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्या, ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। फिर इसके बाद 1999 में 1999 में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन वाज क्रिएटेड। ये एक गावी करके एक संस्थान है, इसको 1999 में शुरू किया गया था, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसको क्यों शुरू किया गया था, इसको WHO ने इसलिए शुरू किया था कि हम जो गरीब देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, उन तक भी इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवा सके, वहाँ के लोगों को, बच्चों को। फिर ईपीआई इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, ईपीआई इंडिया में लॉन्च हुआ था 1978 में। फिर 1985 में ईपीआई का नाम बदलकर इंडिया में क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद 2006 में हेपेटाइटिस बी और जैपनीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन इसमें जोड़ दी गई, किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के को जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है वो क्या क्या है, वो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन, उसके बाद व्हेन टू गिव, वह कब दी जाती है, डोज उसकी क्या होगी, उसका रूट कौन सा होगा, IM होगी, ID होगी, ओरल होगी, IV होगी, जो भी है हम देखेंगे। फिर उसके बाद साइट, कहाँ पे वो लगाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा टीका लगता है प्रेगनेंसी में, सबसे पहले टेटनस का, जिसकी 2 डोजेज लगती हैं। TT1 वो कब लगता है, अर्ली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज में लगता है, और उसकी डोज क्या होती है, 0.5 ml। और लगता कहाँ है, वो लगता है IM, इंट्रामस्कुलर, और कहाँ पे, अपर आर्म में। फिर टीटी की सेकंड डोज जो दी जाती है, वो जो टीटी की सबसे हमने पहली डोज दी थी उसके जस्ट 1 मंथ बाद हम टीटी की दूसरी डोज देंगे, और वो भी कितनी होगी, वो भी सेम होगी, 0.5 ml। IM ही लगाया जाएगा और अपर आर्म में ही लगेगा।
फिर है टीटी बूस्टर। अगर मान लो इस प्रेगनेंसी में वुमन ने दोनों डोज ले ली टेटनस की, फिर और उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वह होगी विद इन 3 ईयर, मतलब 3 साल के अंदर वह दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे टेटनस की 2 डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर क्या लगेगा, एक लगेगा टीटी बूस्टर। ठीक है, और वो भी उसकी भी डोज कितनी होगी, 0.5 ml ही होगी, IM ही लगेगा और अपर आर्म में लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम इन्फेंट्स में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, कब लगती है, कितना डोज होता है, कौन सा रूट होता है और कौन सी साइट होती है। सबसे पहले एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। बर्थ के टाइम पे, जब भी बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, या फिर जल्दी से जल्दी हमें सबसे पहले कौन सी डोज लगवानी होती है, BCG की, और उसकी डोज कितनी होती है, 0.1 ml। ठीक है, 0.05 ml टिल 1 मंथ ऑफ एज। अगर हम उसको ये पैदा होने से 1 महीने के अंदर लगा रहे हैं BCG को, तो कितना लगाएंगे, 0.05 ml। और 1 महीने के बाद अगर हम BCG लगा रहे हैं तो कितना लगाएंगे, 0.1 ml। और ये कहाँ लगता है, ये लगता है इंट्राडर्मल, लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं हेपेटाइटिस बी एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। यह हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो होता है वह हमें पैदा होने से 24 घंटे के अंदर बच्चे को लगाना होता है, और इसकी जो डोज होती है वह कितनी होती है, 0.5 ml। और रूट का क्या होता है इसका, IM इंट्रामस्कुलर। और ये लगाया कहाँ पे जाता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, मिड थाई के एंटेरोलेटरल साइड पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, OPV। OPV की जो सबसे पहली डोज होती है वह कब दी जाती है, OPV की सबसे पहली डोज दी जाती है एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन दी फर्स्ट 15 डेज। मतलब कि पैदा होने से 15 दिन के बीच में हम OPV की पहली डोज दे सकते हैं। और वह कितनी होती है, वह 2 ड्रॉप दी जाती हैं, ओरल दी जाती है और साइड भी ओरली होती है। फिर आता है OPV की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज को कब दी जाती है, वह दी जाती है 6, 10 और 14 हफ्ते पे। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है, 10 हफ्ते का होता है और 14 हफ्ते का होता है, इन तीनों टाइम पे OPV की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज दी जाती है। वह भी कितनी होती है, 2 ड्रॉप होती है, ओरल दी जाती है। फिर है DPT की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज। ये भी सेम, जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है, 10 हफ्ते का होता है और 14 हफ्ते का होता है तब दी जाती है DPT की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज। और वह डोज कितनी होती है इसमें होती है 0.5 ml, IM दिया जाता है एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, जहाँ पे हमने हेपेटाइटिस बी लगाया था। ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज कब दी जाती है, ये भी सेम 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पर, 14 हफ्ते पे दी जाती है। इसमें इसकी डोज कितनी होगी, 0.5 ml होगी, IM दिया जाएगा एंटेरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, ये भी एंटेरोलेटरल साइड पे दिया जाएगा मिड थाई के। फिर है मीजल्स का जो टीका लगता है वह कब लगता है, वह लगता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 12 मंथ्स में। जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा और वह जब तक 12 महीने का नहीं हो जाता उसके बीच में हम कभी भी लगा सकते हैं मीजल्स की डोज। ठीक है, और इसकी डोज कितनी होगी, 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाएगा और राइट अपर आर्म पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए की फर्स्ट डोज वह 9 मंथ पे दी जाएगी जब हम मीजल्स का टीका लगाएंगे। उसके साथ ही वह कितनी होगी, 1 ml होगी या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी और ओरल दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस में कब कब कौन सा टीका दिया जाता है। सबसे पहले जो होगा वह होगा DPT बूस्टर।
DPT बूस्टर कब लगेगा? 16 से 24 मंथ पे, और इसकी डोज 0.5 ml IM एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। फिर OPV बूस्टर सेम 16 से 24 पे। मीजल्स की सेकंड डोज वो भी 16 से 24 पे। मीजल्स की कितनी डोज होगी? 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म पे दिया जाएगा। OPV बूस्टर 2 ड्रॉप ओरल दिया जाएगा। फिर जैपनीज एनसेफेलाइटिस, ये बस उन इंडिया के कुछ एरिया में दिया जाता है, पूरे इंडिया में नहीं दिया जाता। यह कब दिया जाता है? 16 से 24 मंथ पे, और इसकी डोज कितनी होगी? 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म पे। फिर विटामिन ए की सेकंड डोज से लेके 9th डोज तक दी जाती है, वह 16 मंथ्स देन 1 डोज एवरी 6 मंथ। मतलब 16 मंथ से स्टार्ट होती है और उसके बाद हर 6 मंथ के बाद एक डोज दी जाएगी, जिसमें कितना डोज होगी? 2 ml होगी या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा, ओरल दी जाएगी। फिर DPT बूस्टर 5 से 6 साल पे सेम 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। फिर TT बच्चों में टेटनस कब लगता है? 10 साल और 16 साल पे, वह 0.5 ml IM अपर आर्म पे। ठीक है। गिव TT सेकेंड और बूस्टर डोज भी फॉर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो TT की सेकंड डोज दी जाएगी या फिर बूस्टर डोज दी जाएगी, वह जब प्रेगनेंसी 36 वीक की हो जाती है उससे पहले पहले दी जाएगी। However, give this even if more than 36 weeks have passed. Give TT to a woman in labor if she has not previously received TT. अगर किसी वुमन को TT की एक भी डोज नहीं लगी है तो हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी TT लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम जैपनीज एनसेफेलाइटिस इज सेलेक्टेड एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर द कैंपेनिंग। जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस है वो सिर्फ स्पेशल या फिर जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है उन एरिया में लगाया जाता है। 2 to 9 डोज ऑफ विटामिन ए कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन 1 to 5 year old ड्यूरिंग बाई एनुअल राउंड्स। ये वही बता दिया, 1 साल से लेके 5 साल तक विटामिन ए की सभी डोजेज दी जाती हैं। इम्यूनाइजेशन में हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन जैसे आपको बता दूँ, अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। इसकी अभी वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता है। वह वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन लगने से बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन जो उसका वायरस है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाएगी, जो कि उस वायरस से के साथ फाइट करके उसको ख़त्म कर देगी और हमें फिर कोविड-19 नहीं होने देगी। वैक्सीनेशन का ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लग गई और वो बीमारी, फिर जो भी कीटाणु है बीमारी के, वे हमारी बॉडी के अंदर मर जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, जैसे फीवर में होता है और सभी डिजीज़ में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन क्या करता है? उसके थ्रू हमारी बॉडी में ऐसे वायरस डाले जाते हैं जो कि इस हालत में नहीं होते कि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो उसके अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, और फिर वह इम्यूनिटी जब वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करती है, और ये ऐसे काम करती है फिर। ठीक है, आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।